अगर हम यहाँ पे कुछ टाइम पहले तक देखें तो हमें BLDC सीलिंग फैन वाली कैटेगरी में काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस मिलते थे। बट मार्केट में करंटली बहुत सारे नए ऑप्शंस आ गए फ्रॉम मैनी ब्रांड्स, जिसके वजह से नो डाउट यहाँ पे कंफ्यूजन भी इंक्रीज हुआ है। बट डोंट वरी, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप बहुत आसानी से एक क्लियर एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे, वो भी बिना किसी ब्रांड या फिर सेल्समैन की मार्केटिंग में फंसे हुए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट हर अच्छे सीलिंग फैन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड सबको उनके एग्जिस्टिंग कंपटीशन से कंपेयर भी करूंगा, और साथ ही में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ जो आपको पता होने ही चाहिए एटलीस्ट मेरी वीडियो देखने से पहले। So first, advantages of BLDC ceiling fans over normal induction fans is 50% less power consumption, convenience of remote operation, wide voltage range, low noise on inverter, less maintenance cost, less heat and better warranty packages। बाकी जो नेगेटिव है वो है सिर्फ प्राइस, यानी कि BLDC फैन थोड़े महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इंडक्शन फैन। सेकेंड, सीलिंग फैन के स्पेसिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज CMM, यानी कि फैन आपको कितनी हवा दे सकता है, एंड सेकंड इज RPM, यानी कि फैन कितनी तेज घूम सकता है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान CMM वैल्यू पे ही देना है, विच मीन्स जितनी ज़्यादा CMM वैल्यू होगी उतनी ही बेटर एयर डिलीवरी मिलेगी, एंड जितनी कम RPM वैल्यू होगी उस CMM को अचीव करने के लिए उतनी ही कम नॉइस आपको देखने के लिए मिलेगी। थर्ड, आपको हर एक अच्छे BLDC फैन में डबल बॉल बेयरिंग देखने के लिए मिलती है, वो भी अच्छी क्वालिटी की, जिसके वजह से बेयरिंग नॉइस आपको बहुत कम या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ, ये तो एक वीडियो है जिसे हम अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन ये है एक ब्लॉग जहाँ पे आपको ऑलवेज अपडेटेड रिकमेंडेशंस देखने के लिए मिलेंगी विथ ब्रीफ ओवरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसलिए आप फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार इस ब्लॉग को विजिट कर लेना, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सिक्स्थ, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉमन फीचर्स बताता हूँ जो आपको मेरे हर रिकमेंडेड BLDC फैन में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, जिनको ब्रांड्स एंड यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट करते हैं, लेकिन आपको इनकी मार्केटिंग में नहीं फंसना है। ये सारे जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं। फर्स्ट, सब BLDC फैन के स्टेटर पे 100% कॉपर वाइंडिंग मिलेगी एंड रोटर पे आपको परमानेंट मैग्नेट्स मिलेंगे। सेकेंड, सब फैन पे ऑन साइड वारंटी मिलेगी। थर्ड, यहाँ पे सारे फैन रिमोट ऑपरेटेड फैन है, लेकिन आपको यहाँ पे रिमोट कंट्रोल पे कोई वारंटी नहीं मिलेगी। फोर्थ, ऑलमोस्ट सब फैन में आपको एल्यूमिनियम बॉडी एंड एल्यूमिनियम ब्लेड्स मिलेंगे, और यहाँ पे जो एक्सपेंसिव फैंस हैं उनमें आपको ABS ब्लेड्स मिलेंगे। फिफ्थ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब फैन का स्वीप साइज 1200 mm का है, एंड यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं जिनमें आपको 1400 mm स्वीप साइज के वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सिक्स्थ, इस चैनल पे यहाँ पे मैं स्पेक्स को रीड करके बहुत शानदार ये सब नहीं चिल्लाता, बल्कि मैं यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बताऊंगा जिससे आप एक क्लियर एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। सेवेंथ, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद भी अगर आपका कुछ कंफ्यूजन रहता है या फिर आप यहाँ पे मेरे ओपिनियंस चाहते हो किसी और स्पेसिफिक मॉडल पे, तो आप यहाँ पे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विदिन 48 आवर्स आपको रिप्लाईज देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान में रखने जो वीडियो के बीच में है। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड जो मेरी लिस्ट है बेस्ट BLDC फैन की वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अंडर 3000 रुपीज़ की, जहाँ मैं 4 फैंस रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है क्रॉम्पटन एनर्जियन HS, सेकंड है V-Guard EcoWind Neo Plus, हैवेल्स प्लेस, एटमबर्ग एकानो एंड पॉलीकैब इट्री, जिसमें फर्स्ट पोजीशन है क्रॉम्पटन की, क्योंकि इसमें आपको यानी कि हर क्रॉम्पटन के BLDC फैन में आपको 5 इयर्स की वारंटी देखने के लिए मिलती है। सेकंड, इनमें आपको यहाँ पे जो वोल्टेज रेंज है वो 90 वोल्ट्स टू 300 वोल्ट्स का मिलता है, यानी कि कितनी भी फ्लक्चुएशन हो आपके घर में आपको यहाँ पे फैन से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे जो नॉर्मल फैन में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ जो स्पीड की फ्लक्चुएशन होती थी वो आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। थर्ड, इसमें आपको एक RF टेक्नोलॉजी पे बेस्ड पॉइंट एनीवेयर रिमोट देखने के लिए मिलता है,
यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस फ़ैन को अपने फ़ैन की तरफ पॉइंट करके यूज़ करने की। किसी भी डायरेक्शन में रख के आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। बाकी सेकंड पे है वी गार्ड, क्योंकि इसमें आपको एक यूनिक फीचर मिलता है रिवर्स रोटेशन का। एंड साथ में यहाँ पे इसमें भी आपको 90 वोल्ट्स टू 300 वोल्ट्स तक का वर्किंग वोल्टेज रेंज मिलता है विद 30 मंथ्स ऑफ वारंटी। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे है हैवेल्स। ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा जिनकी यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती एंड ना ही उनको रिवर्स रोटेशन फंक्शन और ना ही उनको एक क्रॉम्पटन का BLDC फैन लेना है। एंड वैसे थर्ड पोजीशन पे अपना एटमबर्ग भी है, जिसमें आपको सबसे अच्छा एयर फ्लो देखने के लिए मिलेगा इन पांचों फैन के कंपैरिजन में। एंड साथ ही में इसमें स्विच टॉगल फीचर भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि अगर इन केस आपको रिमोट ना मिले तो आप इसके स्विच से भी यहाँ पे फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। और वैसे ये जो फंक्शन है वो आपको कई अदर ब्रांड्स में भी देखने के लिए मिलता है लाइक क्रॉम्पटन, लेकिन यहाँ पे ये जो एटमबर्ग है उनने ऑफिशियली यहाँ पे अपने प्रोडक्ट पेज पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे टोटली आपकी मर्जी की आपको ज़्यादा प्रेफरेंस किसे देना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो थर्ड पोजीशन पे हैवेल्स को चूज़ करता, क्योंकि इसमें भी आपको पॉइंट एनीवे रिमोट देखने के लिए मिलता है एंड हैवेल्स एक ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है एज़ कम्पेयर टू एटमबर्ग। बाकी इनके अलावा फोर्थ पोजीशन पे है पॉलीकैब, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली पॉलीकैब की जो आफ्टर सेल्स सर्विस है वो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स। लेकिन अगर आपका बजट 2500 तक ही है तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ये अपने प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट सीलिंग फैन है। और वैसे यहीं पे हम इनकी एयर कटिंग नॉइज़ की बात कर लें तो सबसे कम है हैवेल्स एंड पॉलीकैब में, एंड उसके बाद है यहाँ पे एटमबर्ग जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, फिर यहाँ पे वी गार्ड है, देन यहाँ पे क्रॉम्पटन। एंड वैसे अगर मैं इस नॉइज़ वाले पॉइंट को थोड़ा क्लियर करूँ तो इनकी जो नॉइज़ है उन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट इनमें काफ़ी माइनर सा डिफरेंट है एंड ये जो डिफरेंस है मुझे उससे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता एंड ना ही आपको पड़ेगा। जब इसको आप नॉर्मल डे में यूज़ करोगे आप इसको नोटिस भी नहीं करोगे। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कमेंट सेक्शन में ओवर एंथुजियास्ट साउंड करने वाले जो कमेंट करते हैं लोग, उनके वजह से ही मैं आपको ये जो नॉइस वाला जो सेक्शन है उसको मैंने ऐड किया है, वरना रियलिटी में यार इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ 2-4 फैंस हैं जिनमें फ़र्क पड़ेगा, उनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली इन सब फैन से। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अंडर 4000 की बात करते हैं। यहाँ पे अगेन मैं आपको 4 फैंस रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे क्रॉम्पटन एनर्जियस क्रोमैर विच हैज़ ऑल सेम फीचर्स लाइक क्रॉम्पटन एनर्जियन HS। बस यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज हो गया एंड थोड़े बहुत कुछ फीचर्स वो चेंज हो गया। एडवांटेजेस वही हैं, जो फीचर्स हैं वही हैं। फिर सेकंड पे है एटमबर्ग रेनेसा, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली मेरे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली बेस्ट लुकिंग BLDC फ़ैन है अंडर 4000 रुपीज़, जिसमें मोटर के नीचे 6 स्मॉल LEDs मिलती हैं जो कि देखने में अच्छी लगती हैं एंड यहाँ पे जो ओवरऑल लुक्स है उसको एनहांस करती हैं। एंड इन LEDs को आप नाइट के टाइम पे एक स्मॉल यूटिलिटी की तरह भी यूज़ कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसे कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हो। बाकी जो थर्ड फैन है वो है वी गार्ड इकोविंड प्रो, जो कि एक एंटी डस्ट फैन है, यानी कि इस पे डस्ट चिपकेगा, डर्ट चिपकेगा, लेकिन थोड़ा कम, जो पॉसिबल हो पाता है बेटर क्वालिटी ऑफ पेंट एंड फिनिश की वजह से। इसके अलावा इसमें भी आपको सेम एडवांटेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं इकोविंड नियो प्लस वाले। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक i2, जो कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है 3300 रुपीज़ के अप्रॉक्स। एंड इसकी जो यहाँ पे पावर कंजप्शन है वो भी सबसे कम है इन चारों फैन के कंपैरिजन में, विच इज़ 26 वॉट। लेकिन इनका जो रिमोट है, इनफैक्ट यहाँ पे ओरिएंट की जो मोस्ट ऑफ द फैंस हैं उनका जो रिमोट है वो यहाँ पे ओल्ड फैशन डिज़ाइन का है, लाइक अ विंटेज लो क्वालिटी रिमोट। एंड इसकी जो नॉइस है वो भी इन चारों में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है क्रॉम्पटन, फिर रेनेसा एंड सबसे कम है वी गार्ड की। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊँ तो यहाँ पे मुझे वी गार्ड एंड क्रॉम्पटन जो फ़ैन है इन दोनों की जो डिज़ाइन है वो इतनी कुछ खास नहीं लगी, जिसकी वजह से मैं इन दोनों फ़ैन को स्किप करता एंड मैं एटमबर्ग या फिर ओरिएंट में से एक फ़ैन को चूज़ करता। बाकी यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि क्रॉम्पटन एंड वी गार्ड दोनों यहाँ पे अपने यूनिक एडवांटेजेस के साथ आते हैं।
अगर आपके लिए ये फीचर ज़्यादा मैटर करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ में ज़्यादा फिट होता है, तो आपको इन्हें ही कंसिडर करना चाहिए। ये बेस्ट फ़ैन है, बट फॉर मी एस्थेटिक्स मैटर्स मोर, इसलिए यहाँ पे एटमबर्ग एंड ओरिएंट को मैंने प्रिफर किया है ओवर क्रॉम्पटन एंड वी गार्ड। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है, मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी डिसीजन मेकिंग को ईजी कर पाता हूँ, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी अगर आप फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में इस टाइप के अनबाइस्ड, अनपेड, वेल रिसर्च, प्रॉपर स्ट्रक्चर कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की एफिलिएट लिंक्स मिलेगी, जिसके थ्रू अगर आप अपनी परचेस कंप्लीट करते हो तो आप बिना एक भी पैसा खर्च करे हुए इस चैनल को सपोर्ट कर पाओगे, जिससे मैं आपको आगे भी इससे अच्छी फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। नाउ अब वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको अंडर 5000 बेस्ट PLDC फैंस एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट, अब जैसे ही आप 4000 से ऊपर स्पेंड करोगे तो आप प्राइमरीली फ़ैन की बिल्ड क्वालिटी, पेंट एंड फिनिश और यू कैन से ओवरऑल एस्थेटिकली पे कर रहे हो विद अ लिटिल फॉर इट्स कोर परफॉर्मेंस विच इज़ एयर फ्लो। यानी कि अब यहाँ पे आपको फ़ैन की एयर फ्लो और एयर थ्रो में आपको बेटरमेंट मिलेगी, लेकिन स्लाइटली। सेकेंडली, अब आपको सारे फैंस पे एक एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी, चाहे उस पर मेंशन हो या ना हो, जिसको मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि बेसिकली है बेटर पेंट क्वालिटी एंड फिनिश। नाउ अब हम बात करते हैं फैंस की, जिसमें फर्स्ट है अपना क्रॉम्पटन एनर्जियन स्टाइलिस, जो कि एक क्लासिक डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें भी आपको क्रॉम्पटन के तीनों एडवांटेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर इसके बाद है क्रॉम्पटन एरिका, जिसमें आपको क्लासिक एंड मॉडर्न डिज़ाइन का एक अच्छा ब्लेंड मिलता है। इसके बाद थर्ड फैन है अगेन एटमबर्ग स्टूडियो प्लस, जो कि डिफरेंट लुकिंग बेस्ट मॉडर्न डिज़ाइन फ़ैन है विथ डिफरेंट टाइप ऑफ कैनोपीज, जो इस फ़ैन की डाउन रॉड को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। बाकी इसके बाद यहाँ पे फोर्थ फैन है एटमबर्ग रेनेसा प्लस, जिसमें आपको वुडन टेक्सचर में इसकी ब्लेड्स देखने के लिए मिलती हैं। एंड ये वाला फ़ैन मेरे अकॉर्डिंगली इन सब में सबसे साइलेंट है। इनके अलावा यहाँ पे एक और फ़ैन है जो कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक आइटूम प्लस, जिसमें आपको मोटर के बॉटम साइज में स्मॉल LEDs देखने के लिए मिलती एक्स्ट्रा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल आइटूम फैन, जो कि यहाँ पे डेफिनेटली देखने में अच्छी लगती है लाइक एटमबर्ग रेनेसा फैन। सेकेंड, इसमें आपको एक बेटर डिज़ाइन एंड क्वालिटी वाला रिमोट देखने के लिए मिलता है। थर्ड, विच इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस फैन, कि ये एक IoT इनेबल स्मार्ट सीलिंग फैन है। यानी कि आप इस फैन को रिमोट से तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ अमेजोन एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। फोर्थ, इस फैन की पावर कंजप्शन सिर्फ 28 वाट की, जो कि इन सब फैन से कम है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इस फ़ैन को मैं दी बेस्ट फ़ैन बोल सकता हूँ अंडर 4200 रुपीज़ ओनली। लेकिन इस फ़ैन की जो एयर कटिंग नॉइस है अलॉन्ग विद एनर्जियन स्टाइलिस, वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फैन, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। बाकी इससे कम नॉइस है यहाँ पे एरिका एंड स्टूडियो प्लस की, देन रेनेसा प्लस की। बट यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगा कि इनकी नॉइस में जो डिफरेंस है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, बिल्कुल स्लाइटली सा फ़र्क है, जो मेरे लिए इतना सब इम्पोर्टेंस नहीं रखता। नाउ अब मैं आपसे अपनी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट शेयर करता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे एक क्लासिक डिज़ाइन वाला फ़ैन चाहिए, सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एनर्जियन स्टाइलिस एंड एटमबर्ग एरिका। अगर मैं आपकी जगह होता तो यहाँ पे क्रॉम्पटन को चूज़ करता बिकॉज ऑफ पॉइंट एनीवेयर रिमोट एंड 5 years ऑफ बेस्ट वारंटी। सेकेंड, अगर आपको एक मॉडर्न डिज़ाइन वाला सीलिंग फैन चाहिए तो यहाँ पे ओरिएंट आइटूम प्लस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस प्राइस रेंज में आपको ये भी मिल रहा है, उसमें ये आपको ज़्यादा दिनों के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेम प्राइस में आपको इनका एक और फ़ैन देखने के लिए मिलता है सेम नाम से, लेकिन वो एक IoT इनेबल फ़ैन नहीं है, तो इसमें प्राइस हाइक होना तो बनता ही है। इसलिए इस कैटेगरी में बाद में जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एटमबर्ग स्टूडियो प्लस।
थर्ड, अगर आपको एक साइलेंट फैन चाहिए या फिर अगर आपको एक वुडन टेक्सचर वाला फैन चाहिए जो देखने में थोड़ा यूनिक लगे बाकी फैन से, तो आपके पास रेनेसा प्लस एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये वन ऑफ द पॉपुलर फैंस में से एक है। बाकी अगर आपको एक IoT इनेबल स्मार्ट BLDC फ़ैन लेना है लेकिन आपको ओरिएंट का फ़ैन नहीं लेना है, तो आपके पास यहाँ पे एटमबर्ग की तरफ से एटमबर्ग रेनेसा स्मार्ट प्लस करके एक ऑप्शन है, जो कि इस अभी यानी कि जो करंट प्राइसिंग चल रही है i2 प्लस की, इस सिनेरियो में इसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन बाद में अगर जब प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और वैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा एटमबर्ग के रिगार्डिंग, जो मुझे बहुत बेकार लगी कि एटमबर्ग ने यहाँ पे अपनी मार्केटिंग में यूट्यूबर को काफ़ी पैसा खिलाया एंड यहाँ पे हर जगह मेंशन किया IIT बॉम्बे ग्रेजुएट। बट मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि इनने अपनी R&D टीम या फिर जो अपनी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उनमें खर्चा नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनको खुद नहीं पता कि इनके सीलिंग फैन की जो कन्फर्म स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे फैन लॉन्च हुआ था एंड जब तक ये पॉपुलर हुआ तब तक इसकी पावर कंजप्शन 28 वॉट मेंशन की, फिर उसके बाद यहाँ पे 32 वॉट मेंशन की एंड फिर अब यहाँ पे 35 वॉट मेंशन कर रहा है। और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि ये सब 1 साल के अंदर ही हुआ। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि अब तो इनकी जो एटमबर्ग के ऑफिशियल प्रोडक्ट पेजेस हैं एंड जो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेजेस हैं उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वही मैच नहीं करती। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि तुझे इतना ही प्रॉब्लम है, तुझे इतने ही बेकार लग रहे हैं तो तू रिकमेंड ही क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो प्रोडक्ट्स है यानी कि जो सीलिंग फैन है उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, इन द सेंस यहाँ पे जो वेल स्टैब्लिश ब्रांड है उनसे कंपेरेबल है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जो अदर ब्रांड्स हैं जिनके नाम मैंने इस वीडियो में नहीं भी लिए हैं उनकी भी जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी देखने के लिए मिल रही है। इनफैक्ट कई केसेस में तो इससे भी अच्छी देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन यहीं पे सेकंड पॉइंट आ जाता है कि इनकी जो यहाँ पे आफ्टर सेल्स सर्विस है वो सिटीज़ में अच्छी है, और यहाँ पे जहाँ ये आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते वहाँ ये रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ वारंटी प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड इज़ कि फ़िलहाल यहाँ पे हर बड़ा ब्रांड अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने BLDC वाले सेक्शन में नहीं लेके आया है, जिसके वजह से यहाँ पे अर्ली मूवर का एडवांटेज है एटमबर्ग के पास। और इन सब चीज़ों की ही वजह से मैं एटमबर्ग के फैंस रिकमेंड करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एटमबर्ग के सारे फैंस रिकमेंड नहीं करता। जिन फैंस के बारे में यहाँ पे मैं कम्प्लीटली श्योर हूँ वही फैंस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमेशा की तरह हम यहाँ पे अनबायस्ड एंड प्रैक्टिकल थे, हैं और रहेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपको 1400 mm स्वीप साइज़ में एक BLDC फ़ैन लेना है तो अगेन यहाँ पे आपको एटमबर्ग के ही यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एटमबर्ग रेनेसा प्लस एंड एक है एटमबर्ग रेनेसा। इनके अलावा अगर आपको रियलिटी में एक साइलेंट फ़ैन लेना है विद ABS प्लेट्स तो यहाँ पे आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। और वैसे यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जो बेस्ट फ़ैन है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक एरोस्लिम इन टर्म्स ऑफ एयर डिलीवरी, नॉइस, फीचर्स, स्मार्ट फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी एंड एस्थेटिक्स टू। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉम्पटन साइलेंट प्रो एंसो एंड फिर इसके बाद अपना आता है हैवेल्स स्टेल्थ सीरीज़। एंड इनके रिगार्डिंग आपको कई सारी पेड वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और वैसे अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखी है लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया या फिर आप किसी स्पेसिफिक मॉडल के लिए मेरे ओपिनियंस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस फॉर्मेट में विद इन 48 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नए अनबायस्ड कंटेंट के फॉर्म में। तब तक के लिए बाय एंड कीप सपोर्टिंग।